नमस्कार, मैं हूं पुनीत और आप देख रहे हैं अनकट। यूपी में गौतम बुद्ध नगर और लखनऊ के बाद अब कानपुर और वाराणसी में भी पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली शुरू हो गई है। इस नए फैसले की वजह से अब गौतम बुद्ध नगर और लखनऊ के बाद कानपुर और वाराणसी जिलों की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी कमिश्नर की होगी। इसलिए आज का बिन मांगा ज्ञान इसी कमिश्नरेट सिस्टम पर जो यूपी के 2 और जिलों में लागू हुआ है। अभी तक उत्तर प्रदेश में किसी भी जिले का सबसे बड़ा अधिकारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डीएम होता था। जिले के विकास के काम से लेकर पुलिस पर नियंत्रण तक का काम डीएम ही देखता था। हिंसा की आशंका को लेकर जिले में धारा 144 लगानी हो या फिर किसी को हथियार का लाइसेंस देना हो, बिना डीएम की परमिशन के पुलिस कुछ भी नहीं कर पाती थी। डीएम को ये ताकत मिली है भारतीय पुलिस अधिनियम 1861 के भाग 4 के तहत, जिसकी वजह से डीएम के पास जिले की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी होती थी। डीएम के पास ये ताकत भी थी कि वो सुरक्षा से संबंधित पुलिस अधिकारियों की बैठक लें और किसी पुलिस अधिकारी का ट्रांसफर पोस्टिंग कर दे। जिले में किसी तरह की कानून व्यवस्था की गड़बड़ी होने पर बिना डीएम की परमिशन के पुलिस कोई एक्शन नहीं ले सकती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। कमिश्नरेट सिस्टम लागू हो जाने के बाद डीएम की ये सारी ताकत कमिश्नर के हाथ में आ जाएगी। नई व्यवस्था लागू होने के बाद कमिश्नर के पास सीआरपीसी की धारा 107-16, 144, 109, 110, 145 को लागू करने का अधिकार होगा। शहर में अतिक्रमण होने पर पहले डीएम नगर निगम को अतिक्रमण हटाने का आदेश देता था, लेकिन अब कमिश्नर ये आदेश जारी करेंगे। किसी अपराधी गिरोह पर गैंगस्टर लगाने, किसी अपराधी को जिला बदर करने या फिर हथियार का लाइसेंस देने की ताकत कमिश्नर के पास होगी। धरना प्रदर्शन करने के लिए भी कमिश्नर से ही अब इजाजत लेनी होगी। दंगे के दौरान लाठीचार्ज और पुलिस फायरिंग जैसे फैसले भी कमिश्नर ही करेंगे। अब बात कर लेते हैं थोड़ी इतिहास की। कमिश्नरेट सिस्टम की शुरुआत हुई थी अंग्रेजों के जमाने में। इसकी शुरुआत हुई थी 1861 से। तब पुलिस कमिश्नर प्रणाली कोलकाता, जो कि उस वक्त में कलकत्ता हुआ करती थी, मुंबई और चेन्नई में हुआ करती थी। अब यह सिस्टम देश के 15 राज्यों में काम कर रहा है, जहां 71 शहरों में पुलिस कमिश्नर तैनात हैं। इस व्यवस्था के तहत महानगर में पुलिस कमिश्नर का मुख्यालय बनाया जाता है। एडीजी लेवल के सीनियर आईपीएस को पुलिस कमिश्नर की जिम्मेदारी दी जाती है। महानगर को कई जोन में बांटा जाता है और हर जोन की जिम्मेदारी डीसीपी की होती है। डीसीपी एसएसपी की तरह काम करता है। नई व्यवस्था के तहत सबसे ऊपर पुलिस कमिश्नर, फिर जॉइंट कमिश्नर, उसके बाद डेप्यूटी कमिश्नर, उसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर, पुलिस इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और हवलदार सिपाही होंगे। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो 1976-77 में 1 साल के लिए कानपुर में कमिश्नर प्रणाली लागू करने की कोशिश हुई थी। साल 2009 में मायावती सरकार ने भी नोएडा और गाजियाबाद को मिलाकर कमिश्नर प्रणाली लागू करने की कोशिश की थी, लेकिन तब आईपीएस लॉबी इसके खिलाफ थी और मायावती को फैसला वापस लेना पड़ा था। 27 दिसंबर 2018 को जब पुलिस वीक की परेड में उस वक्त के राज्यपाल राम नाईक पहुंचे थे, तो उन्होंने कमिश्नर प्रणाली लागू करने की सिफारिश की थी, लेकिन सिस्टम लागू नहीं हो पाया। फिर सीएए एनआरसी के खिलाफ जब पूरे देश में प्रदर्शन हुए और सबसे ज़्यादा खराब हालात यूपी के हुए, तो समीक्षा हुई। सामने आया कि डीएम और एसएसपी के बीच तालमेल ठीक नहीं था और इसी वजह से पुलिस को एक्शन लेने में देर हुई। इसके बाद योगी सरकार को मौका मिल गया। प्रयोग के तौर पर लखनऊ और नोएडा में कमिश्नर प्रणाली लागू की गई थी, जिसकी सफलता के बाद अब कानपुर और वाराणसी में भी कमिश्नरेट सिस्टम लागू कर दिया गया है। देश और दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।